हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और पर्यावरण की कक्षा 3 में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। साथ ही इसमें मैं आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी बताऊंगी, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी ही एक रीज़न था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को लागू करने का। तो कैसे ये एक दूसरे से संबंधित हैं, तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। हे लर्नर्स, अगर आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के साथ जुड़ने पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं, और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं मिलती। और बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, बेस्ट एजुकेटर्स हैं इंडिया के, जो अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए हैं, और ये आपको लाइव पढ़ाते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से। साथ ही आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अनअकैडमी टाइम टाइम पर टेट चैम्पियनशिप लेकर आता रहता है, तो आप इस टेट चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये लाइव होता है, ये 13 दिसंबर 2020 को होगा, जो कि शाम 6 बजे होगा, और इसका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का। यहाँ पर आप अमेज़ॉन के वाउचर जीत सकते हैं। रैंक 1 आने पर आपको 5000 का वाउचर मिल सकता है, और अगर सेकंड टू फिफ्थ रैंक आती है तो आपको 1000 का वाउचर मिल सकता है, और अगर रैंक 6 टू 10th आती है तो अमेज़ॉन का 500 का वाउचर मिल सकता है। तो ये वाउचर आपको मिलेंगे अनअकैडमी ज्वाइन करने के बाद, और ये बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बस आपको एक रेफरल कोड डालना होगा, जो कि है मेरा नाम प्रतीक्षा और टेट, क्योंकि ये टेट के लिए है। यूपी टेट का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच कोर्स है ये 2021 के लिए, जो कि 12 दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट एस यूपी टेट। इसके अलावा T20 डेली टेस्ट होता है, जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें साइंस, CDP, सोशल साइंस, EVS सभी के जो पेपर हैं प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं, जो कि 31 दिसंबर 2020 तक चलते रहेंगे, और इसका जो टाइम है वो 6 बजे का है। तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना है। एक बार आप टेस्ट देकर ज़रूर देखिए, एक बार आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। और आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये तभी फ्री होगा, तभी एनरोल होगा जब आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे। और आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का। आप अलग अलग प्राइसेस हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तैयारी के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जहाँ पर टॉप एजुकेटर्स आपको पूरा कोर्स पढ़ाते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करें। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक विशाल अधिनियम है, जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं, जिन्हें 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून जो था पूरे देश में 19 नवंबर 1986 ईस्वी को लागू किया गया, और ये 23 मई 1986 में संसद में पारित किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन इसका दूसरा नाम है। तो इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को क्यों लागू किया गया, क्या कारण था इसके पीछे, तो इस बारे में जान लेते हैं। इसका कारण था भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 का समय था, और मध्य रात्रि थी, और ये बात हो रही है भोपाल शहर की, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर एक कंपनी थी, कीटनाशक संयंत्र था, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर अर्धरात्रि में एक टैंक से विषैली गैस का रिसाव होने लगता है, और वहाँ के स्थानीय लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। ये जो गैस है वातावरण में फैल जाती है वायु के साथ,
और लोगों को आँखों में जलन, अस्थमा जैसी बीमारी, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो अगले दिन पता चलता है कि उससे हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई है और 5 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। ये जो असर होता है ये इस विषैली गैस के फैलने से होता है जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, और ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद ही भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 23 मई 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया, यानी कि संसद में पारित किया गया था और 19 नवंबर को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण में सुधार और संरक्षण करना है, और इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटित होने वाले खतरों को और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों को रोकने का कार्य करता है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण संबंधी कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो धारा 3 से धारा 9 तक उल्लिखित हैं। इसके अंतर्गत जो शक्ति है वो केंद्र सरकार को सौंप दी जाती है। अगर पर्यावरण से संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अलावा इसमें दंड देने का भी प्रावधान रखा गया। पहली बार अगर दोष सिद्ध होता है तो 1 लाख रुपए या 5 वर्ष की कैद हो सकती है, और अगर दोबारा दोष सिद्ध होता है तो रोजाना 50,000 रुपये और 5 वर्ष की कैद का प्रावधान है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण संविधान में दी सूची में किस का विषय है। तो ऑप्शन आपके सामने है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जैसा कि मैंने कहा इस संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो सारी शक्तियां थी वो केंद्र के हाथों में आ गई थी, इसीलिए इसका आंसर केंद्र सूची होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम या आदेशों के उल्लंघन के लिए कारावास की अवधि कितनी है। तो ऑप्शन आपके सामने 1 वर्ष तक की, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष तक की। तो इसका राइट आंसर है 5 वर्ष तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना राशि है। तो राशि 25,000, 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख। तो यहाँ पर अधिकतम जुर्माना राशि पूछी है तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 लाख। हमारी आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।